हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज का जो नया चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स होता है आंशिक अवकलन। क्या होता है? आंशिक अवकलन। तो आइए शुरू करते हैं। आंशिक अवकलन हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि आंशिक अवकलन क्या होता है। तो उससे पहले हम क्लास 11th में जो पढ़े हुए हैं उसको बताते हैं। अभी सक्सेसिव भी पढ़ाए थे, उसमें भी थोड़ा बहुत बताए थे। तो जो अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसके बारे में पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखें क्या है यहाँ पर। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, देन द डिफरेंशियल coefficient means गुणांक, then the differential coefficient of y with respect to x then the differential coefficient of y with respect to x। तो क्या हो जाएगा देखिए, y इज, तो देखो क्या है यहाँ आएगा d और dx ऑफ y इक्वल टू d और dx, और इसके लिए जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो यही तो था डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप चाहें तो इसको और d dx ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो ये क्लास 11th और 12th में डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़े हुए हैं जिसको अवकल गुणांक बोलते हैं। इसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखें आप, तो इफ, देखिए डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ, इफ u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बी अ function of two independent variables x and y। तो देखिए क्या है, अभी यहाँ y किसका फंक्शन था? अकेले x का फंक्शन था। तब हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन करते थे, डी डी एक्स ऑपरेट करते थे। यहाँ जो ऑपरेटर है डी डी एक्स है। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं एक नया फंक्शन है u, जिसके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है x मौजूद है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y मौजूद है। तो अब जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए हैं किसी फंक्शन के अंदर, तब हम लोग उसका क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी फंक्शन के अंदर दो या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए, तब हम लोग उसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हम उसमें हम पढ़ेंगे कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तब ये जरूर लिखेंगे कि हम उसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी फंक्शन में मौजूद हैं और तो उनका हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए देखें किस तरीके से इसको लिखेंगे। पहला नंबर है इसमें, फर्स्ट है इसी की मदद लेते हैं। तो द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ y फिक्स हो जाएगा
y as constant, y as constant, y as constant is called the partial derivative of u with respect to x and is denoted by तो किस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, यहाँ डी डी एक्स ऑपरेटर है लेकिन यहाँ पार्शियली में डेल ऑपरेटर का यूज होता है। तो डेल एक्स ऑफ यू, डेल एक्स ऑफ एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इस फंक्शन का अगर नीचे एक्स लग गया सफिक्स में तो ध्यान रखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इस तरीके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सभी किसके इक्वल होंगे, इसी के। तो यहाँ आएगा डेल एक्स ऑफ यू इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0। देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था तो यहाँ x में चेंज हो रहा था, यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, लेकिन यहाँ डेल ऑपरेटर है तो यहाँ आएगा चेंज, तो इसमें भी होगा, इस फंक्शन में भी x में चेंज होगा, y में चेंज नहीं होगा। तो x प्लस एच कोमा वाई माइनस, यहाँ देखिए एफ एक्स था तो एफ एक्स था, यहाँ फंक्शन क्या है एफ एक्स वाई है तो ये है एफ एक्स कोमा वाई अपॉन में क्या है एच, ठीक है। और दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब इसका अस्तित्व है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप। तो मैंने आपको बताया है कि सिंपल जो डिफरेंशिएशन है वो क्लास 11-12 में पढ़े हैं, इसी जैसा बिल्कुल सेम टाइप का डिफरेंशिएशन जो है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिनोट करेंगे डेल ऑपरेटर से। तो इस तरीके से इसको डिनोट कर दिए हैं। अब देखिए इसमें केस नंबर जो 2 है इसका सिमिलरली, तो केस नंबर जो 2 है देखो क्या है इसमें, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u with respect to y, the differential coefficient of u with respect to y, x as constant is called the partial derivative of u with respect to y and is denoted by y and is denoted by, किस तरीके से डिनोट करना है इसी तरीके से। तो डेल वाई ऑफ यू, डेल वाई ऑफ एफ ऑफ वाई एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो देयरफॉर इसको लिखिए डेल वाई ऑफ यू इक्वल टू लिमिट, अब किस में चेंज होना है, y के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, x तो कांस्टेंट है, x को आप बदल भी नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आएगा, यहाँ k आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये x पे इंक्रीमेंट हो रहा था। तो एफ एक्स कोमा वाई प्लस के में चेंज हो गया है, माइनस एफ एक्स कोमा वाई अपॉन के। दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ ना कुछ इसका मान आएगा तो जिसका अस्तित्व है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं
कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या है, सिंपल जो डिफरेंशिएशन होता था उसी तरीके का है, बस ये है कि यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जब हम एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को फिक्स रखना होगा, और जब दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले वाले को यहाँ हम फिक्स रखेंगे। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाई फिक्स है दोनों जगह, मतलब बाई यहाँ फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, ठीक है। यहाँ केवल एक्स चेंज हो रहा था क्योंकि जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ एक्स के अब यहाँ बाई के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो जब बाई के रिस्पेक्ट में तो यहाँ बाई चेंज हो गया है, जबकि एक्स फिक्स रहा, यहाँ भी फिक्स रहा, अपॉन में के है, ठीक। अच्छा, एक नोट और है, नोट ये है कि अगर फंक्शन हमारा कैसा हो, कंटिन्यूस फंक्शन हो टू वेरिएबल में, तो फिर एक कंडीशन है अपना, नोट लिख लीजिएगा, इफ u is equal to fxy be a continuous function of x and y, x और y इंडिपेंडेंट है, तो देन सेकेंड ऑर्डर जो होगा इसका पार्शियल डेल टू डेल एक्स डेल वाई ऑफ u इक्वल टू होगा डेल टू डेल वाई और डेल एक्स ऑफ u, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब ये कंटिन्यूस होगा तब इक्वल होंगे, हमेशा सही दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल ऑलवेज इक्वल आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऐसा इक्वल आएगा, ठीक। तो ये इतना है, और कुछ नोटेशन भी लिख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग, खैर इतना ही ठीक है। अगर लिखना है तो एक नोट और लिख लीजिए। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल एक्स ऑफ यू, तो डेल टू और डेल एक्स स्क्वायर ऑफ यू, एंड सेकेंड है डेल वाई और डेल वाई ऑफ यू इक्वल टू डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, एंड एक और है डेल एक्स और डेल वाई, तो डेल टू यू डेल एक्स और डेल वाई, डेल वाई डेल एक्स ऑफ यू इक्वल टू डेल टू यू डेल वाई और डेल एक्स। तो जो नोटेशंस यहाँ हम लोग यूज करेंगे वो ये लिखे हुए हैं आपके, डेल एक्स ऑफ डेल यू एक्स, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आप चाहे u में लिखें चाहे आप x में लिखें, जैसे यहाँ एफ एक्स में लिखे हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर यहाँ पर ऐसा लिख दिए हैं कि अगर कहीं ऐसा लिखा है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को, ये है आपका ux, क्या है ux, और ये क्या है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये है आपका u x और x, डबल टाइम लिखा है, ध्यान रखिएगा, मतलब 2 टाइम आपको करना है। यहाँ लिख देंगे आप u y ऑफ y, तो ये डबल टाइम है। अच्छा, यहाँ आप लिखेंगे इसका u x और y, x y हो गया है, यहाँ आप लिखेंगे u y और x, मतलब x का पहले कर लेंगे फिर हम y का करेंगे, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, दो तो चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा सब इक्वल हैं। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरीके के फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वो सब बता दी हैं, और जो भी नोटेशंस इसमें यूज होंगे वो सब आपके सामने लिखे हैं। फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो चाहे बाई के रिस्पेक्ट में पहले करें, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में, और चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करें, चाहे बाई के रिस्पेक्ट में, वो कैसा होगा, इक्वल आएगा। तो जब इक्वल आएगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। ओके, तो आइए इसको साफ कर देते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो पहला क्वेश्चन है, verify that del to u
डेल एक्स ऑफ डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू डेल वाई और डेल एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसमें u इज इक्वल टू जो फंक्शन है x log y। सेकेंड क्वेश्चन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y। और थर्ड है u इज इक्वल टू a टेन इनवर्स x अपॉन y। फोर्थ है u इज इक्वल टू x ऑफ पावर y प्लस y ऑफ पावर x। तो ये चार क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं, अब इनको करना है किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो आइए देखें। तो वेरीफाई करना है, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर पर ये डिफरेंट कंटिन्यूस है। तो ये लीजिए आप देखें, फर्स्ट वाले को देखते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर। तो गिवन u इज इक्वल टू दिया है यहाँ पर x log y। ये इक्वेशन 1 हो गया है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, 1 है ना। तो इसका ये इक्वल फाइंड करना है। अच्छा, ऐसा करते हैं, यहीं से लिख ले रहे हैं यहाँ। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन यहाँ से दे दे रहे हैं सॉल्यूशन। तो हियर u इज इक्वल टू जो गिवन है x log y, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण नंबर 1 दे दें। तो इक्वेशन 1 दे दी है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली जरूर लिखना है। जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं हमारे पास तो हम पार्शियली जरूर लिखेंगे। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसी के रिस्पेक्ट में कर लो। तो x कॉमा बी गेट क्या मिलेगा, डेल एक्स ऑफ u डेल एक्स ऑफ x log y, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं हमें किसके रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी पार्शियली कर रहे हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y यहाँ कांस्टेंट हो गया है, तो y बाहर निकल जाएगा। तो ये है log y इंटू डेल एक्स ऑफ x। अब x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि x का 1 होता है। तो ये कितना आ गया है, log y इंटू 1। तो आंसर आया है, मतलब ये log y आ गया फर्स्ट टाइम। तो x के रिस्पेक्ट में किए हैं। अब इसी का क्या करो, इसी का y के रिस्पेक्ट में कर दो, या फिर ऐसा लिख लो यहाँ पर x एंड y और लिख लेना। तो y के x के रिस्पेक्ट में कर दिए, अब y के रिस्पेक्ट में। तो एंड डेल y ऑफ u, तो डेल y ऑफ x log y। अब देखिए जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x फिक्स हो जाएगा, तो x कांस्टेंट हो गया, वो बाहर निकल जाएगा। डेल y और ये है log ऑफ y। तो log y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहाँ आ जाएगा x इंटू 1/y। तो ये इतना आ गया है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली, तो इतना आ गया है। सेकंड टाइम y के रिस्पेक्ट में, तो इतना आ गया है। अब आप देखिए इसमें कि नाउ
टू डेल एक्स डेल वाई यू, इसके इक्वल ऑफ हमें फाइंड करना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, डेल एक्स ऑफ डेल वाई ऑफ, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। अभी लिख के बताए थे आपको यू के फॉर्म में, तो यही लिखा है। तो डेल एक्स डेल वाई ऑफ यू, तो डेल वाई ऑफ यू डेल यू, हाँ डेल वाई ऑफ यू, तो ये है इसका है एक्स अपॉन वाई। तो इसमें किसके रिस्पेक्ट में होना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन वाई तो फिक्स हो गया, इसका कांस्टेंट हो गया है, तो 1 अपॉन वाई और डेल एक्स और एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम सभी जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 अपॉन वाई। तो इसका आंसर आया है डेल एक्स ऑफ डेल वाई ऑफ यू, इतना आ गया है, ठीक। एंड अब इसका राइट हैंड साइड देख लो, तो क्या होगा, डेल वाई ऑफ डेल एक्स इक्वल टू, तो इसको लिखिए थोड़ा सा, डेल एक्स ऑफ यू। अब यहाँ डेल एक्स का मान रख दीजिए, वैल्यू रखिए यहाँ से, तो डेल ऑफ वाई, ये है लॉग ऑफ वाई, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि लॉग वाई आ गया है, यहाँ भी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई। तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो ये है आपका इक्वेशन 1 हो गया है एंड 2 हो गया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला आपको, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू डेल वाई ऑफ डेल एक्स। तो ये आंसर हो गया, ये वेरीफाई करना था, मतलब LHS और RHS इक्वल टू दिखाने थे, इज इक्वल टू। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, यू फंक्शन दिया है, फंक्शन एक्स और वाई में आया है, तो पार्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, ये जरूर लिखना है कि पार्शियली कर रहे हैं, आंशिक, मतलब अब एक के ही सापेक्ष करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर दिए, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई वाला टर्म कांस्टेंट हो गया है, तो उसको बाहर निकाल दिए हैं, डेल एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा, तो इतना आया है। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स फिक्स है, एक्स अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसलिए वो बाहर निकल जाएगा, तो डेल वाई ऑफ लॉग वाई, तो एक्स इंटू 1 अपॉन वाई। नाउ इसका LHS ले लीजिए आप और RHS, दोनों को कैलकुलेट करिए, इक्वेशन 2 बन गए हैं, दोनों सेम आए हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सेकंड लिखा है, तो देखिए सेकंड को किस तरीके से करेंगे। ये तो हो गया है, अब देखिए सेकंड। सेकंड का सॉल्यूशन है, तो हियर गिवन दैट u इज इक्वल टू, गिवन है यहाँ साइन इनवर्स x अपॉन वाई, विच इज इक्वेशन 1। तो आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स में x और y दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा इसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो कि 2 हैं, x और y हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट, तो देखना, तो फर्स्ट टाइम पार्शियली डिफरेंस करो विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेल x साइन इनवर्स x अपॉन वाई, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन ये x नहीं है, इसलिए इसका अगेन होगा डेल x अपॉन वाई। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने पर आएगा यहाँ पर y बाहर निकल जाएगा, तो न्यूमरेटर में पहुँचेगा, तो y अपॉन अंडर रूट में आएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा तो यहाँ पर आएगा 1/y और y से y कैंसिल हो गया है तो क्या मिला 1/√y² माइनस x²। ठीक है, y² -x² डेल x ऑफ u, तो ये दिया है, इतना आ गया है। एंड अब इसका y के रिस्पेक्ट में तो डेल ऑफ y ऑफ u तो डेल y ऑफ साइन इनवर्स x/y। अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले तो वही करना है 1 - x², लेकिन ये x नहीं है, इसका अगेन होगा x/y। यहाँ y लिखना है तो यहाँ आएगा y/√y² -x²। और y के रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो 1/y लिखा है, x बाहर हो जाएगा तो 1/y का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1/y²। तो एक y यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ जो बचेगा आपके पास डेल u ऑफ डेल y यहाँ मिला है माइनस 1/y इंटू √y² माइनस x²। यहाँ x भी आएगा न्यूमरेटर में तो ये रहा। ठीक है, तो डेल x ऑफ u आ गया है और डेल y ऑफ u आ गया है, दोनों फाइंड कर दिए हैं। अब इसका LHS और RHS पे वैल्यू पुट करते हैं, वहाँ से देखते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। नाउ del2 u डेल x और डेल y, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल y ऑफ u इसका वैल्यू रख दीजिए, तो डेल x और डेल y ऑफ u, तो डेल y ऑफ u तो y के रिस्पेक्ट में ये रहा तो यहाँ आएगा -x/y। इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x ये है y² माइनस x² का होल पावर -1/2 होल पावर -1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, -1/y कांस्टेंट हो गया है और यहाँ x इसमें भी है x इसमें भी है, तो फर्स्ट और सेकंड इसमें अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट सेकंड ये है डेल x ऑफ y² माइनस x² होल पावर -1/2 प्लस y² माइनस x² होल पावर -1/2 डेल और डेल x ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, y फिक्स हो गया है तो -1/y और x अब इसका आ जाएगा -1/2 हो गया है और यहाँ से y² माइनस x² का होल पावर एक और कम हो जाएगा तो 3/2 और x का होगा तो माइनस का 2x आएगा, इसका अगेन y का 0 इसका -2x प्लस x का 1 हो गया है तो y² माइनस x² होल पावर -1/2 -2 से -2 फिनिश हो गया है और x इंटू x² हो गया है तो -1/y x² और इसको डिनोमिनेटर में ले आइए तो y² माइनस x² का होल पावर 3/2 प्लस इसको भी ले आइए तो y² माइनस x² का होल पावर 1/2। ठीक है, और -1/y एलसीएम ले लीजिए इसका, y² माइनस x² का होल पावर 3/2। तो जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक आएगा तो वो है x² प्लस y² माइनस x², तो x² से x² कैंसिल, एक y से y कैंसिल, तो आंसर आया यहाँ से -y/y² माइनस x² का होल पावर 3/2। तो आप देख रहे हैं इसका LHS जो आया है डेल x ऑफ डेल y माइनस y/y² माइनस x² का होल पावर 3/2, तो ये मिला है अभी, इसका लेफ्ट हैंड साइड मिला है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड भी इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो क्या है। तो राइट हैंड साइड में हमें x की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए
एंड डेल टू यू डेल वाई और डेल एक्स। तो डेल इसको लिख दीजिए सिंपली थोड़ा सा जैसा नोटेशन में लिखवाए हैं। अब यहाँ डेल डेल एक्स का वैल्यू रख दीजिए, तो ये इसका वैल्यू ये है डेल डेल वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2। इसको न्यूमरेटर में आप ले जाएंगे, तो यहाँ अब इसका एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई के माइनस 1/2 और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 3/2 एंड ये अगेन होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1/2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू इसका 2y हो गया है और एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया है, y न्यूमरेटर में बचे माइनस y, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये इक्वेशन 1 ये 2 हो गया है और ये 3 हो गया है। तो आप देख रहे हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू आ गया डेल टू यू डेल एक्स और डेल वाई, ये आ गया। तो ये भी आपका देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं कि यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, बाकी जो भी वेरिएबल हैं उनको हम लोग एक अचर कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड भी मैंने वेरीफाई आपका कर दिया हूँ। तो इसी तरीके से आप इन दोनों को भी कर लीजिएगा और हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं फोर्थ बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे। फोर्थ है, थर्ड आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फोर्थ है हियर u इज इक्वल टू एक्स ऑफ पावर वाई वाई ऑफ पावर एक्स, ये हमारा इक्वेशन 1 है। दोनों इसमें दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ करिए इसका, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट। तो समीकरण 1 का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो क्या आएगा यहाँ पर डेल डेल एक्स ऑफ यू डेल डेल एक्स एक्स ऑफ पावर वाई वाई ऑफ पावर एक्स। तो क्या होगा, अलग अलग ऑपरेट करिए एक्स को, एक्स ऑफ पावर वाई प्लस डेल डेल एक्स ऑफ वाई ऑफ पावर एक्स, तो डेल डेल एक्स ऑफ यू। तो आप देख रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई यहाँ फिक्स हो गया है, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा डी डी एक्स एक्स ऑफ पावर एन का, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई कांस्टेंट है तो वो एन की तरह बिहेव करेगा, तो एन एक्स ऑफ पावर एन माइनस 1। तो इसको यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आ गया है y इंटू एक्स ऑफ पावर y माइनस 1 प्लस, अब यहाँ हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक फॉर्मूला आप पढ़े थे डी डी एक्स ऑफ ए ऑफ पावर x, तो ए ऑफ पावर x इंटू लॉग ए, क्या होगा लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब a होगा, लेकिन यहाँ a की जगह क्या दिया है, a की जगह y दिया है, तो यहाँ आएगा y ऑफ पावर x इंटू लॉग y। ठीक, तो ये हो गया है फर्स्ट टाइम। नाउ अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको, y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल डेल वाई ऑफ यू इक्वल टू डेल डेल वाई एक्स ऑफ पावर वाई वाई ऑफ पावर एक्स इक्वल टू डेल डेल वाई ऑफ एक्स ऑफ पावर वाई डेल डेल वाई ऑफ वाई ऑफ पावर एक्स। तो यहाँ आप देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है, तो अब यहाँ ए y के रिस्पेक्ट ये कांस्टेंट हो गया है, तो यहाँ आएगा एक्स ऑफ पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस, अब हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, x फिक्स हो गया है तो x आगे आ जाएगा,
और वाई ऑफ पावर x माइनस वन, जैसा कि अभी पिछले इसमें फर्स्ट वाले केस में बताए थे आपको। तो ये है डेल डेल। नाउ डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल एक्स ऑफ डेल यू डेल वाई। वैल्यू पुट कर दीजिए इसका वाई वाले का। तो डेल एक्स, यहाँ है एक्स ऑफ पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई ऑफ पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई जितना जहाँ भी वाई है वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन दोनों में एक्स प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो डेल एक्स एक्स ऑफ पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ वाई ऑफ पावर, अच्छा यहाँ भी दोनों में, यहाँ पर भी x है तो डेल एक्स एक्स इंटू वाई ऑफ पावर एक्स माइनस वन। फर्स्ट सेकेंड लगाइए यहाँ, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स ऑफ पावर वाई का होगा वाई एक्स ऑफ पावर वाई माइनस वन, ये हो गया। प्लस इसका होगा फर्स्ट और x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ y कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब y कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ आएगा y ऑफ पावर x माइनस वन इंटू में log y आ जाएगा प्लस y ऑफ पावर x माइनस वन इंटू एक्स, तो ये वन आ जाएगा। तो ये रहा। तो ये भी एक्स ऑफ पावर वाई माइनस वन हो जाएगा, ये वाई ऑफ पावर एक्स माइनस वन है। तो ये आप देख रहे हैं कि इतना आ रहा है यहाँ पर। ठीक, अब ऐसे ही आपको क्या करना है, एंड इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहें बढ़ा लीजिए। वाई ऑफ पावर सॉरी यहाँ हो गया एक्स ऑफ पावर वाई माइनस वन प्लस ये है y एक्स ऑफ पावर y माइनस वन और ये है log x प्लस x y ऑफ पावर x माइनस वन इंटू लॉग y प्लस y ऑफ पावर x माइनस वन। तो अभी तो इसका LHS फाइंड हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ डेल टू यू डेल y डेल x, तो डेल y डेल यू और डेल एक्स। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए डेल वाई, एक्स वाला रखिए यहाँ, तो वाई इंटू एक्स ऑफ पावर वाई माइनस वन वाई ऑफ पावर एक्स इंटू लॉग वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है, इन दोनों में भी वाई प्रेजेंट है। फर्स्ट सेकंड यहाँ पर भी अप्लाई करिएगा तो फर्स्ट सेकंड का जो हो जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स ऑफ पावर वाई माइनस वन इंटू लॉग एक्स आ जाएगा प्लस एक्स ऑफ पावर वाई माइनस वन इंटू वन आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट का हो गया। सेकंड जो ब्रैकेट है फर्स्ट सेकंड वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो लॉग का वन अपॉन वाई प्लस लॉग वाई इंटू वाई ऑफ पावर एक्स। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स वाई ऑफ पावर एक्स माइनस वन। तो देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए इसको, y इंटू एक्स ऑफ पावर y माइनस वन इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स ऑफ पावर y माइनस वन प्लस यहाँ y ऑफ पावर x माइनस वन प्लस लॉग y इंटू एक्स वाई ऑफ पावर x माइनस वन। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है आपका, ये 2 दे दीजिए इसको और ये 3 दे दीजिए। x ऑफ पावर y माइनस वन ये लिखा है, y ऑफ पावर x माइनस वन ये लिखा है, y इंटू एक्स ऑफ पावर y माइनस वन तो ये लिखा है, इंटू लॉग x लिखा है, लॉग y इंटू एक्स और y ऑफ पावर x, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो जब इक्वल आ गए हैं तो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, तो क्या मिलेगा, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग
आंशिक अवकलन करिए इसका एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, वहां से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ u इज इक्वल टू, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, साइन इनवर्स x अपॉन बाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, देन सो दैट x डेल x ऑफ u प्लस y डेल ऑफ u इक्वल टू 0। इतना आंसर हमें इसका प्रूव करना है। इस तरीके से इसका आंसर हम लेके आएंगे। कई बार पूछा गया है, कई जगह पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन बाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। हमें केवल x और y के रिस्पेक्ट में ही करना है। ये इक्वेशन 1 है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अब फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा तो नहीं करना है। तो डेल x ऑफ u, तो डेल x ऑपरेट करना है, यहाँ दोनों पे लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन बाई प्लस डेल x टेन इनवर्स y अपॉन x। तो अब आप देखिए यहाँ पर, तो साइन इनवर्स का x के रिस्पेक्ट में, टेन इनवर्स का भी x के रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन बाई ऑफ होल स्क्वायर। लेकिन ये x नहीं है, हमें पता है। तो डेल x अपॉन बाई प्लस टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये लेकिन ये x नहीं है, तो ये है बाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो ये एलसीएम लेंगे तो बाई ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x का तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन बाई यहाँ बचेगा। ठीक, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है, और बाई कांस्टेंट है। तो यहाँ आएगा y अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, y से y कैंसिल हो गया है, तो यहाँ मिलेगा आपको 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या फाइंड हो गया है, डेल एक्स ऑफ यू, डेल एक्स ऑफ यू। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 2। एंड differentiating one partially with respect to y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं हम। तो क्या हो गया यहाँ पर, डेल वाई ऑफ यू, डेल वाई दोनों पर ऑपरेट करिए। साइन इनवर्स एक्स अपॉन बाई डेल वाई, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, वाई अपॉन एक्स।
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वही फिर करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन बाई ऑफ होल स्क्वायर, लेकिन ये एक्स नहीं है इसलिए इसका गेन होगा एक्स अपॉन बाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स नहीं है इसका गेन होगा तो वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से आएगा वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के, तो 1 अपॉन वाई रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू और एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आएगा वाई अपॉन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करना था, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ आपको करना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आएगा 1 बाई एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल होगा, यहाँ एक वाई से वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स अपॉन बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है डेल वाई ऑफ यू। तो ये जो इक्वेशन है आपका ये है 3 है। अब इसका आप अगर इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें y से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या आएगा। तो नाउ x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y इक्वल टू, तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें y से करना है तो माइनस एक्स वाई अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए y से y यहाँ कैंसिल हो गया है, तो यहाँ और ये वाला लास्ट और सेकंड कैंसिल हो गया है, तो यहाँ बच रहा है x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू और डेल वाई, ठीक है ना। तो ये लीजिए आप, ये फाइनल आंसर हो गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार कई जगह आया है। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। वेरी मोस्ट एक क्वेश्चन है आपका, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन सो दैट डेल एक्स ऑफ यू माइनस डेल वाई ऑफ यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 माइनस डेल एक्स ऑफ यू माइनस डेल ऑफ वाई, ये रहा, ठीक है ना। तो इतना प्रूव करना है, कई जगह पूछा जाओ, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका। पहले वो भी था जो अभी बताए हैं आपको। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, ओनली हमें फर्स्ट टाइम पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करना है, बाकी सेट करना है आंसर को LHS और RHS लेके। तो देखिए आप डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन
1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या होगा, डेल डेल एक्स हो गया है पी का, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये अंश बटे हर दिया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है। ठीक है ना, तो उसका जो फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई डेल डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, यही होता है। ठीक, तो अब आप देखिए इसमें x प्लस वाई इंटू इसका हो जाएगा 2x, y का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ x का 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया है, अपॉन x प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर आ गया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में है x प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है और प्लस 2xy माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर। तो ये है डेल यू ऑफ डेल एक्स। ठीक, देखिए आगे फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो वी गेट y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ डेल डेल वाई ऑफ यू डेल डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई डेल डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल डेल वाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू में वाई का है तो ये है 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई का 1 है, तो ये है आपका एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर, तो ये है 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर, तो ये है डेल यू ऑफ डेल एक्स, सॉरी बाई। ठीक, ये रहा यहाँ पर, ये है। तो दोनों फाइंड हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड लेना है, तो करते हैं इसको। नाउ डेल डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम तो सेम है, यहाँ पर ये स्क्वायर लगा दे रहे हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये सेम आ गया है। वहाँ से जो आएगा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy और प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया है, 2xy से 2xy कैंसिल हो गया है, तो यहाँ क्या मिला आपको 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो 4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का
होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इक्वल टू 4, यहाँ से आएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पर 4x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 दे दें ना। अब इसका राइट हैंड साइड टेक कर लीजिए एंड 4 1 माइनस डेल यू डेल एक्स डेल यू और डेल वाई, तो इक्वल टू यहाँ 4 1 माइनस, तो उसका वैल्यू रख दीजिए। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस जो है ये है वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम टेक कर लीजिए एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ, तो एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया 1 में, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस के एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब इसको 4 इसका ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई और ये है माइनस का 2x वाई, ये माइनस का 2x वाई यहाँ भी था, तो ये था इसमें 4x वाई, ठीक है, अपॉन x प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक कैंसिल होगा, तो 4 ऊपर जो बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये है इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो आप इसको लिख दीजिएगा कि ये दोनों कैसे हो गए हैं, हम बराबर हो गए हैं। तो ये इसके इक्वल चल रहा है, ये क्या आ गया है डेल यू डेल एक्स माइनस डेल यू डेल वाई का होल स्क्वायर। तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, जिसको कई बार पूछा गया है, बहुत बार आया है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लें अच्छे से। तो 2 एंड 3 से सीधा आंसर लिखिएगा इसके बराबर इतना, ठीक है ना। अब देखें तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।